Hello दोस्तों, welcome to the Make Learn channels. Today we are going to discuss about the system of forces. तो आज हम देखने वाले हैं what is the force system and what are the classifications of system of forces. तो चलिए देखते हैं कि force system क्या होता है। जैसे कि हमने फोर्स में पढ़ा था, अगर कोई भी हमारे पास एक बॉडी हो और उस पर हम कोई भी एक सिंगल फोर्स एक्ट करते हैं या एक सिंपल फोर्स लगाते हैं, तो ये जो कंडीशन होती है, एक्चुअल किसी भी बॉडी पे एक सिंपल या सिंगल फोर्स होना, ये बहुत रेयर कंडीशन में होता है। जब भी कोई भी मशीन कंपोनेंट्स या कोई भी बॉडी पर फोर्स लगते हैं, तो उस पर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट होते हैं। तो इन्हीं मल्टीपल फोर्सेस जब किसी बॉडी पे एक्ट होते हैं, उसी को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सो अगर डेफिनेशन देखी जाए सिस्टम ऑफ फोर्सेस की, तो ये ऐसी होगी: when two or more forces act on a body, they are called to form a system of force or force system. अगर किसी भी बॉडी पे दो या उससे ज़्यादा मल्टीपल फोर्सेस एक्ट होते होंगे, तो उसी को हम बोलते हैं फोर्स सिस्टम। तो फोर्स कैसे डिस्क्राइब करते हैं? तो फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए: एक मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सो ये सारी टर्म्स हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में पढ़ी हुई है। इसकी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो देखते हैं एक्चुअल मैग्नीट्यूड क्या होता है। सपोज कोई भी एक बॉडी है और उसे हम फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो उस बॉडी पे एग्जैक्टली वो मूव होने के लिए हम कितना फोर्स लगा रहे हैं? इट विल बी अ 30 न्यूटन, 50 न्यूटन और 60 न्यूटन। सो उस जो भी न्यूमेरिकल है, जो भी नंबर है, जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अब हम फोर्स तो लगा रहे हैं बॉडी पर, लेकिन वो किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं? ईस्ट में लगा रहे हैं, वेस्ट में लगा रहे हैं या साउथ में लगा रहे हैं? सो वो डायरेक्शन जो होती है वो भी ज़रूरी होती है फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। सो कितना फोर्स हम लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और थर्ड थिंग जो होती है वो होता है हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मीन्स एग्जैक्टली उस बॉडी पे हम किस जगह पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं। मतलब हम अगर ये बॉडी है तो इस पे इस जगह पे फोर्स एक्ट हो रहा है, मतलब ये हो गया इस बॉडी का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अगर फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो ये हो गया इस बॉडी का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सो दिस थ्री टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिस्क्राइबिंग द फोर्स. So let's see what are the classification of force system. So basically force system can broadly classified into the two parts. One is the coplanar force system and another one is the non-coplanar force system. तो वन बाय वन हम देखते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है और नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है। सो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम is nothing but the line of action of all the forces lie on the same plane. The system is called coplanar force system. मतलब कि अगर बॉडी पर के जो भी सब फोर्स लगा रहे हैं हम, नंबर ऑफ फोर्सेस है, वो एक ही प्लेन के ऊपर हो गए, तो उसे हम बोलते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। सो इसे इजीली बोलना हो तो हम बोल सकते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम ये जो होती है ये 2D फोर्स सिस्टम होती है, और नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम जो होती है ये 3D फोर्स सिस्टम होते हैं। अभी इसे ठीक से समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। आप सबने स्नूकर देखा होगा, सही है? तो जब भी यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में, वो जो बंदा है वो क्या करता है, स्नूकर को पुश करता है बॉल को, ठीक है, वो स्टिक से, और वो बॉल जाकर दूसरे बॉल पे लगता है, दूसरे बॉल तीसरे बॉल पे लगता है। मतलब वो जो भी वो स्टिक से फोर्स अप्लाई कर रहा है एक बॉल पर, वो नंबर ऑफ बॉल्स को लग के, मतलब सब बॉल्स पे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन सारे फोर्सेस, मतलब सारे बॉल मूव तो हो रहे हैं, लेकिन कहाँ पे हो रहे हैं? ओनली उस बोर्ड के ऊपर। मतलब जो भी एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर जो सरफेस है, जो प्लेन है, वो कैसा है? सिंगल प्लेन है। इसी का एक अनदर एग्जांपल देखा जाए तो आप लोग कैरम खेलते हो, सही है? जब हम कैरम के स्ट्राइकर से बाकी कॉइन्स मारते हैं तो क्या होता है? सारी कॉइन्स इधर उधर मूव होती है।
बट कहाँ पे, सिर्फ एक ही सरफेस के ऊपर। यहाँ पे हमें एक बात निगलेक्ट करना पड़ेगी, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, जब भी हम स्ट्राइकर से कॉइन्स मारते हैं तो कभी कभी कॉइन्स ऊपर की ओर उछलती है, तो उस उछलना मतलब वो दूसरे प्लेन में जाती है, एक प्लेन के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे हमें कंसिडर करना है कि सारी कॉइन सिर्फ कैरम के बोर्ड पर ही घूम रही है, सही है। सो इसी को मैथमेटिकली और एकदम आसान से देखा जाए तो जो भी कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होता है, ये सिर्फ एक्स एंड वाई प्लेन पे ही एक्ट होता है। मतलब इसका जो प्लेन होता है वो कैसा होता है, एक सिंगल प्लेन होता है, एक्स एंड वाई प्लेन पे। मतलब ऐसा एक प्लेन होगा और इसी पे सारे फोर्सेस आपके क्या हो गए, एक्ट हो गए। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, 2D फोर्स सिस्टम। तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के अंदर भी कई और क्लासिफिकेशंस है। सो इसके अंदर 4 क्लासिफिकेशंस है, चलिए उन्हें देखते हैं। सो दैट आर द कोलिनियर फोर्स सिस्टम्स, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम एंड पैरेलल फोर्स सिस्टम। So out of these 4, parallel force system have another 2 types, that is the like parallel and unlike parallel. So देखते हैं इन सभी को one by one. So first one is the collinear force system. So collinear force system is nothing but acting along the same line of action are known as collinear force system. Means जो भी forces है हमारे, वो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे अगर एक्ट हो रहे होंगे तो उसे हम कोलिनियर फोर्स सिस्टम बोलते हैं। मतलब इसका एग्जांपल देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फोर्स पी, फोर्स क्यू, फोर्स आर एंड फोर्स एस, ये सारे के सारे एक ही लाइन में एक्ट हो रहे हैं, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ही एक्ट हो रहे हैं। जब भी आपके फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक लाइन होती है, सीधी एक लाइन होती है, और उसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर वर्टिकल लाइन पर अगर फोर्स एक्ट होते हैं सारे, तो उसे हम बोलते हैं कोलिनियर फोर्सेस। देखते हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट आर नोन एज कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। मतलब कि जब सारे फोर्सेस, जो भी नंबर ऑफ फोर्सेस है, वो एक पॉइंट से पास होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। कॉन्करेंट फोर्सेस जो होते हैं ये आपके मे बी कोलिनियर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स F1, F2, F3 एंड F4, ये सारे के सारे पास हो रहे हैं एक ओरिजिन में से, मतलब ओरिजिन O में से। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फोर्स है पास हो रहा है ओरिजिन O में से, ये भी फोर्स पास हो रहा है ओरिजिन O पर से, फोर्स F3 भी पास हो रहा है यही से, एंड फोर्स F4 भी पास हो रहा है। जब ये कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ फोर्सेस आपके एक ही ओरिजिन में से पास होते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अभी इस डायग्राम में हम देख रहे हैं ऑल फोर्सेस कैसे हैं, पुश टाइप के फोर्सेस है, मगर आपके फोर्सेस पुल भी रह सकते हैं और पुश भी रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे F1 ये क्या है, पुशिंग फोर्स है, और F2 क्या है, पुलिंग फोर्स है। सो दिस इज द फिगर फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एंड पुल टाइप कॉन्करेंट। सो ये जो ऑल फोर्सेस है एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। और हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, कोप्लेनर कॉन्करेंट पढ़ रहे हैं। कोप्लेनर मतलब ये सारे के सारे कैसे हो गए, एक ही प्लेन में हो गए। मतलब ये जो भी फोर्स एक पॉइंट से पास हो रहे हैं वो सारे कैसे हैं, एक ही प्लेन के अंदर है, ठीक है। तो चलते हैं, इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। सपोज आपको अभी 4 डॉग्स दिख रहे हैं, चारों कुत्तों को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ठीक है, और हम चारों को बीच में एक बिस्किट डाल देते हैं, तो क्या होगा, चारों कुत्ते क्या हो गए, एकदम से उस बिस्किट के ऊपर टूट पड़ेंगे, क्योंकि चारों भूखे हैं। मतलब चारों का फोर्स कहाँ पे अट्रैक्ट होता है, एक्ट होता है बिस्किट की ओर, मतलब एक ही पॉइंट। तो यहाँ पे जो हमारा बिस्किट है ये क्या हुआ, हमारा एक पॉइंट हुआ जहां से सारे फोर्स क्या हो रहे हैं आपके
एक्ट हो रहे हैं और पास हो रहे हैं वहीं से। सो देखते हैं अभी नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ कोप्लेनार फोर्स सिस्टम। So the forces which do not meet at one point are known as non-concurrent forces। मतलब कि इसको हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे हमने कॉन्करेंट में देखा कि सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास होते हैं, बट जब सारे फोर्सेस एक पॉइंट से पास नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्करेंट, मीन्स कॉन्करेंट का अपोजिट। इसी की और एक डेफिनेशन है जिसे हम बोल सकते हैं द फोर्सेस व्हिच एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स आर कॉल्ड एज नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। सो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में फोर्स P, फोर्स Q, फोर्स R एंड फोर्स S। यहाँ पे जो फोर्स P है वो आपके पॉइंट A में से पास हो रहा है, फोर्स Q है वो पॉइंट B में से पास हो रहा है, फोर्स R है वो आपका पॉइंट C में से पास हो रहा है, और फोर्स S है वो आपका पॉइंट D में से पास हो रहा है। मतलब सारे जो चारों फोर्स है वो कैसे अलग अलग पॉइंट में से पास हो रहे हैं। ये होगी आपकी एक फर्स्ट कंडीशन। अभी इसी फिगर को आप अगर और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा फोर्स P और फोर्स Q। ये जो दो फोर्स है ये यहाँ पे A पॉइंट से पास हो रहे हैं, मतलब दो फोर्स एक पॉइंट से पास हो रहे हैं। उसी तरह फोर्स Q एंड फोर्स R ये B पॉइंट से पास हो रहे हैं, मतलब ये दो फोर्स भी एक पॉइंट से पास हो रहे हैं। उसी तरह फोर्स R और फोर्स S C पॉइंट से पास हो रहा है, सही है, और फोर्स S एंड फोर्स P D पॉइंट से पास हो रहा है। सो ये कॉन्करेंट है या नॉन कॉन्करेंट है? तो अभी नॉन कॉन्करेंट क्या बोल रहे हैं हमें, अगर सब फोर्सेस अगर एक ही पॉइंट से पास होते हैं तो वो क्या होता है, कॉन्करेंट। सो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ फोर्सेस 4 है, 4 के 4 फोर्स एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं। अगर हमारे पास सिर्फ दो फोर्स होते, यानी फोर्स होता P और फोर्स होता S, सही है, अगर सिर्फ दो फोर्स होते P एंड S और ये अगर यहाँ से A पॉइंट से पास होता होगा तो हम इसे कॉन्करेंट बोल सकते हैं। लेकिन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हैं, यहाँ पे 4 है, और चारों फोर्स अलग अलग पॉइंट से पास हो रहे हैं, मतलब ये क्या हुआ आपका नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। इसी को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, जैसे कि हमारी सेकंड डेफिनेशन बोल रही है द फोर्सेस विच एक्ट एट अ डिफरेंट पॉइंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्स F1, F2, F3 तीनों के तीनों फोर्सेस डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं। उसी तरह आप ऐसे भी उसे दिखा सकते हो। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट टाइप की तरफ, दैट इज द फोर्थ वन, पैरेलल फोर्स सिस्टम। The forces whose line of action are parallel to each other are called as parallel forces. So parallel forces क्या होते हैं कि जब भी हम फोर्सेस लगाते हैं उन फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन जो होती है वो एक दूसरे को कैसी होती है, पैरेलल होती है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पर दो बंदे हैं जो कि साइकिल पे अपना फोर्स लगा रहे हैं और उनकी साइकिल मूव होती है एक डायरेक्शन की ओर। अभी यहाँ पे देखो, जो भी ऊपर की साइकिल जो चला रहा है उस बंदे की भी लाइन ऑफ एक्शन कैसी है, हॉरिजॉन्टल, राइट, और जो नीचे का बंदा है उसकी भी लाइन ऑफ एक्शन कैसी है, हॉरिजॉन्टल। सो दोनों जो फोर्सेस है वो कैसे एक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे को पैरेलल एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अभी इसी तरह नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन। सपोज अभी हमारे पास एक बंदा है और एक बंदी है। अभी यहाँ पे जो ये बंदा है वो उसका फोर्स लगा रहा है टुवर्ड्स राइट एंड जो बंदी है वो उसका फोर्स लगा रही है टुवर्ड्स लेफ्ट। नाउ अभी ये फोर्स पैरेलल है या नहीं है? सो यस, डेफिनेटली ये पैरेलल फोर्स है। क्यों है, अभी हम देखेंगे। हमारी डेफिनेशन क्या बोल रही है कि लाइन ऑफ एक्शन जो है वो कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। अभी ये बंदा जो है ये इसका फोर्स पूरा एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और बंदी जो है उसका फोर्स एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में, राइट। सो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है बट दोनों फोर्स एक दूसरे को कैसे है, पैरेलल है।
तो इसी को समझने के लिए, जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि दोनों की डायरेक्शन सेम है और यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन सेम नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारे पास पैरेलल फोर्स सिस्टम में टू टाइप्स है। टू टाइप्स कौन से हैं, तो एक होता है लाइक पैरेलल फोर्सेस और दूसरा होता है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या होता है, जब भी हम पैरेलल फोर्सेस एक्ट करते हैं बॉडी पे, तो उन फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी होती है, सेम होती है। जैसे कि हमने फर्स्ट फिगर में देखा था, डायरेक्शन कैसी होती है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। फिर फोर्स P, फोर्स Q, फोर्स R एंड फोर्स S, इनकी डायरेक्शन कैसी है, सेम डायरेक्शन पे है। फोर्स तो पैरेलल ही है लेकिन डायरेक्शन भी कैसी है, सेम। अगर इस टाइप के फोर्सेस रहे तो हम इसे बोलते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। और इसी के अपोजिट क्या होता है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। मतलब जब भी हम पैरेलल फोर्सेस किसी भी बॉडी पे एक्ट करते हैं, बट वो पैरेलल फोर्सेस की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट हुई, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। मतलब पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड द अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। जैसे कि हमने हमारी सेकंड डायग्राम देखी थी कि एक बंदा टुवर्ड्स राइट जा रहा है और बंदी टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही है, तो वो क्या हुआ, एग्जांपल ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, फोर्स F1 जो है वो अपवर्ड मूव हो रहा है और फोर्स F2 जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है। तो ये दोनों फोर्स जो है ये एक दूसरे को कैसे है, पैरेलल है, ये भी और ये भी, बट दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो ये हो गया आपका अनलाइक। सेम F3 एंड F4, ये वर्टिकल हो सकता है या फिर हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ठीक है। तो नाउ अभी टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम में हमने देखा कि कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है। अब हम देखते हैं कि नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है। जैसे कि हमने कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में देखा कि जो भी फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही प्लेन पे होती है। नाउ इन नॉन कोप्लेनर यहाँ पे क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस लाई ऑन अ डिफरेंट प्लेन्स। मतलब अलग अलग प्लेन पे इसकी लाइन ऑफ एक्शन, फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन होती है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, 3D फोर्स सिस्टम, या फिर हम इसे स्पेस सिस्टम भी, स्पेस फोर्स सिस्टम भी बोलते हैं। अभी इसको समझने के लिए आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, अगर हम फुटबॉल को किक करते हैं और फुटबॉल ग्राउंड से लेके चलता है, तो ग्राउंड हमारा एक क्या हो गया, सिंगल प्लेन हो गया, सही है। मगर वो बॉल ऊपर उड़ता है, ठीक है। जब किक मारने के बाद जैसे आप देख सकते हो बॉल ऊपर उड़ रहा है, ऊपर उड़ गया मतलब वो सेकंड प्लेन में चले गया, मतलब वर्टिकल प्लेन में गया। मतलब यहाँ पे फोर्स कैसे एक्ट होता है, डिफरेंट प्लेन में, कभी हॉरिजॉन्टल भी रह सकता है, कभी वर्टिकल प्लेन में भी जा सकता है। इसी का सेकंड एग्जांपल देखने जाए तो जैसे हमने अभी प्रीवियस देखा था कैरम बोर्ड। जैसे कि हम स्ट्राइकर से कॉइन्स को मारते हैं तो कई बार क्या होता है, कॉइन्स उछलकर ऊपर उड़ते हैं। ऊपर उड़ते हैं मतलब वो वर्टिकल प्लेन में उड़ते हैं, सही है। हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है वो हमारा सरफेस ऑफ द कैरम, वर्टिकल प्लेन जो हो गया वो क्या होता है, अनदर प्लेन होता है। तो कई बार कॉइन्स क्या होती है, ऊपर उड़ती है, मतलब वो 3D में मूव होती है। तो ऐसे जब होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो इसे समझने जाए तो जैसे हमने कोप्लेनर में देखा था कि जो भी फोर्सेस एक्ट होते हैं वो एक XY प्लेन पे ही एक्ट होते हैं ओनली, राइट। मतलब एक सिंगल प्लेन होता है XY, उस पर हमारे सारे फोर्स एक्ट होते हैं। बट यहाँ पे आपके फोर्स जो है वो XY प्लेन पे भी एक्ट हो सकते हैं, उसके बाद YZ प्लेन पे भी एक्ट हो सकते हैं, उसी तरह XZ प्लेन पे भी एक्ट हो सकते हैं। सो आपके पास यहाँ पे जो भी हम नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम देखते हैं, इसमें फोर्स XY प्लेन पे भी एक्ट हो सकता है, XZ पे भी हो सकता है और YZ पे भी हो सकता है। जो 3D सिस्टम होता है हम उसी को नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम बोलते हैं। सो नाउ नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, इसी को हम स्पेशियल और स्पेस फोर्स सिस्टम भी बोलते हैं। इसे हम क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में, जो कि है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, पैरेलल फोर्स सिस्टम, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल और जनरल फोर्स सिस्टम। तो चलिए देखते हैं इनको वन बाय वन।
तो नॉन कॉप्लेनार कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है? So these forces exist in a different planes but possess a common point of concurrency O. तो जैसे हमने कोप्लेनर कॉन्करेंट में क्या देखा था कि एक ही पॉइंट से नंबर ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हैं, बट वो सब सारे कैसे थे? एक ही प्लेन के अंदर थे। बट यहाँ पे क्या होगा? प्लेन जो होगा वो हमारा क्या होगा? एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड, राइट। प्लेन तो डिफरेंट है, यहाँ पे एक प्लेन है क्या? नहीं, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज किया है? वर्ड डिफरेंट प्लेन्स। बट अब ये सारे कॉन्करेंट क्या बोलता है हमें कि सारे एक ही पॉइंट से पास होने चाहिए। तो हमारे सारे फोर्स जो है, फोर्स F1, F2, F3, F4, F5, ये पास तो ओरिजिन से एक ही पॉइंट से हो रहे हैं। मतलब कहाँ पे हो रहे हैं? अलग अलग प्लेन पे। मतलब एक्स वाई प्लेन पे भी हो रहे हैं, कुछ फोर्स एक्स जेड पे हो रहे हैं और कुछ फोर्स वाई जेड प्लेन पे पास हो रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। सेकंड है नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। जैसे कि हमने कोप्लेनर में देखा था सारे फोर्स कैसे एक्ट होते हैं? एक ही प्लेन पे होते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास अलग अलग प्लेन होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड। तो नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम क्या बोलता है? द फोर्स एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट प्लेन बट आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब फोर्स अलग अलग प्लेन पे एक्ट होंगे मगर वो एक दूसरे को कैसे होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपका F1 फोर्स जो है वो किस प्लेन पे एक्ट हो रहा है? वो एक्ट हो रहा है YZ प्लेन पे। और जो F2 है वो आपका एक्ट हो रहा है XZ प्लेन पे। बट दोनों एक दूसरे को कैसे है? पैरेलल है। उसी तरह F3 आपका XY प्लेन पे एक्ट हो रहा है, बट वो कैसा है? F1 F2 को पैरेलल है। ठीक है। सो इसी तरह अलग अलग प्लेन पे अलग अलग फोर्स आपके एक्ट हो गए, बट वो सारे एक दूसरे को कैसे होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। जब ऐसे फोर्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो चलते हैं हमारा लास्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज द नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, और इसी को हम बोलते हैं जनरल फोर्स सिस्टम। सो these forces act in a different planes and they do not possess one single point concurrency। मतलब जैसे हमने नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट में देखा था, या कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट में देखा था। नॉन कॉन्करेंट मतलब क्या? कॉन्करेंट क्या बोलता है? एक ही पॉइंट से पास होना चाहिए, सारे फोर्स एक ही पॉइंट से पास होना चाहिए। बट नॉन कॉन्करेंट क्या बोलता है? कि सारे फोर्स एक पॉइंट से पास नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे नॉन कोप्लेनर वर्ड लगा है, इसीलिए प्लेन्स भी कैसे हो गए हमारे? डिफरेंट हो गए। मतलब फोर्स भी एक पॉइंट से पास नहीं होना चाहिए और नॉन कोप्लेनर करके हमारे प्लेन्स भी कैसे हैं? डिफरेंट है। तो उसका एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हो आप, एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड, वी हैव दिस थ्री प्लेन्स, राइट। ये जो प्लेन है इसी प्लेन के ऊपर आपके क्या सारे फोर्स अलग अलग एक्ट हो रहे हैं। कोई भी फोर्स एक दूसरे से यहाँ पे पास हो रहा है क्या? नहीं। F1 F2 एक ही पॉइंट से पास हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। F3 एक पॉइंट से पास हो रहा है क्या? नहीं। लेकिन अगर आप देखे जाए तो F1 फोर्स जो एक्ट है हमारा, अगर आप देखते हो तो F1 फोर्स जो एक्ट है वो है YZ एक्सिस पर, सही है। F3 जो आपका एक्ट है वो है XY एक्सिस पर, राइट। उसी तरह आपका जो F6 है वो आपका एक्ट हो रहा है XZ एक्सिस पर। सो ये जो फोर्सेस आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स पे एक्ट हो रहे हैं, सही है, बट एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं क्या? नहीं। तो जब ऐसे फोर्सेस होते हैं जो कि डिफरेंट प्लेन पे होते हैं और एक ही कॉमन पॉइंट से पास नहीं होते, मतलब एक ही कॉन्करेंसी है और सिंगल पॉइंट से पास नहीं होते, इन्हें हम बोलते हैं नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। सो आई होप यू लाइक टुडेज लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।